जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरे समस्त संगत जन आप सभी माफ करिएगा। संगत जी, बचपन से जब मैं बड़ी होने लगी, हंसते खेलते निश्चल मन से, निश्चल भाव से, एक बड़ी तो हो रही थी लेकिन एक चंचल मन था। और वो जो गाना है ना, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, बस ऐसे ही कुछ भाव लेकर मैं आगे बढ़ रही थी। और धीरे धीरे कब परिवार की जिम्मेदारियां उठा ली पता ही नहीं चला। पापा चले गए, लेकिन पापा के जाने के बाद मम्मी के घर की सारी जिम्मेदारियां मैंने उठा ली। तब शादी हो चुकी थी मेरी, और शादी होने के बाद भी मैं और मेरे हस्बैंड, बस हम दोनों ही थे। हमारे घर में हमारा परिवार बढ़ा नहीं था, कोई नन्हा मेहमान हमारे घर आया नहीं था, जिसके चलते मम्मी के घर के पास ही मेरा घर था और वहां की सारी जिम्मेदारियां मैंने उठा ली। भाई की शादी हुई, छोटी बहन को बेटा हुआ, सारे कर्तव्य निभाते निभाते कब समय आगे निकलता चला गया पता ही नहीं चला। लेकिन आसपास के लोग इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे संगत जी। उन्होंने कहीं ना कहीं महसूस कर लिया कि ये लड़की कुछ कर सकती है जीवन में, और कब उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाकर कब साजिशों के बड़े बड़े पहाड़ तैयार कर दिए पता ही नहीं चला संगत जी। और कब अपनों को उन्होंने अपने ग्रुप में मिला लिया ये भी नहीं पता चला। कब मेरे अपने मेरे गुप्त शत्रु बन गए ये तो समझ में ही नहीं आया। अंधेरे में कदम रखते हुए एक एक कदम आगे बढ़ते चली जा रही थी मैं, जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए और अपने राह पर चलने का प्रयास करते चले जा रही थी। कई बार लड़खड़ाती थी, गिरती थी, लेकिन ना जाने कौन सी ताकत मुझे संभाल लेती थी और फिर अंगुली पकड़कर खड़ा करके अंधेरे मोड़ से निकाल कर कहीं तो भी उजाले में छोड़कर वो शक्ति कहीं गायब हो जाया करती थी और मैं फिर आगे बढ़ना शुरू कर देती थी। कितने ही साल ऐसे ही निकल गए, पता ही नहीं चला। एक समय ऐसा आया संगत जी, जब थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी मिलने लगी, धुंधलाहट हटने लगी, मन का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ने लगा। जो डरा सा, सहमा सा, बहुत दबा दबा सा जो मन होता था ना, वो कहीं ना कहीं एक साहस से भरने लगा संगत जी। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, मैं दुलचा हुआ कुचला हुआ सा जीवन जीने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे आवाज उठाना होगा अपने लिए, अपनों के लिए। मुझे साहस से खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए, अपनों के लिए। और कहीं तो भी ऐसे भाव मन में जगने लगे संगत जी, और वो जगाने वाली और कोई नहीं, मेरी जगत जननी जगदम्बे माँ थी संगत जी। बचपन से ही भोले बाबा की मैं भक्त रही हूँ, पुजारिन रही हूँ। यह अलग बात है कि सेवा कितनी हो पाई कितनी नहीं हो पाई, लेकिन उनका आसरा मैंने बचपन से ही ले रखा था, अनजाने में ही सही, पर उनके शरण में मैं थी। और माँ जगत जननी जगदम्बे माँ पर आस्था और विश्वास कब प्रगाढ़ सा बन गया पता ही नहीं चला। और उन्होंने मुझे, मेरे मन में वो साहस, वो शक्ति प्रदान की, जिसके चलते धीरे धीरे ही सही लेकिन सारी धुंधलाहट आंखों के सामने की हटने लगी। और मैं फिर जब क्लियरिटी मिलने लगी तो फिर मेरे भी मन में वही साहस, वही शक्ति, वही सामर्थ्य जगने लगा और अन्याय के खिलाफ लड़ने लगी। देखते ही देखते और न जाने कितने ही साल बीतने लगे और आज का दिन आ गया। आज मेरे आंखों के सामने कोई धुंधलाहट नहीं है संगत जी, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है।
सब कुछ समझ में आ चुका है, कहीं कोई भी शंका नहीं रही अब मन में। गुरुदेव मेरे जीवन में आ गए, साक्षात भोले बाबा गुरुजी के रूप में मेरे जीवन में शामिल हो गए। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरा रक्षक, हर पल हर क्षण हर घड़ी मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तेरे अपनों की रक्षा कर रहा हूँ। तो बिल्कुल मत डर, और मैं तुझे झुकने नहीं दूंगा, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। तेरी जीत की निश्चित तारीख, तेरी जीत की तारीख निश्चित हो चुकी है, तय हो चुकी है, और तू मेरी परीक्षा में अव्वल दर्जे में पास हुई है, तो तुझे अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जब मेरे भोले बाबा मुझे आश्वासन देते हैं तो मेरा विश्वास उस हिमालय पर्वत की तरह अटल अडिग हो जाता है। समझौता तो अन्याय के साथ करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, न्याय के रास्ते पर ही चलना है। और अब तो मेरे माता पिता, मेरी जगत जननी जगदम्बे माँ और मेरे महाशिव भोले बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, तो फिर डर किस बात का। हाँ, माँ जगत जननी जगदम्बे माँ और परम पिता परमेश्वर मेरे महादेव जी से मेरी बस यही अरदास है कि मेरी जीत मेरे भाई की जीत में है, मेरी जीत मेरे माँ के अच्छे स्वास्थ्य में है, मेरी जीत मेरे पतिदेव और मेरे संबंधों के अटूट बंधन हमेशा बना रहे इसमें है। मेरे तीनों प्यारे बेटे अपने मंजिल को पाए, अपने जीवन में पूर्ण सफल बने, अपने जीवन को पूर्ण सार्थक कर पाए और वे बिल्कुल स्वस्थ रहे इसमें है। मेरी छोटी बहन का स्वास्थ्य उत्तम रहे, वो उसके जीवन में खुशियां प्राप्त करे इसमें है। मेरे दीदी जीजा जी पूरी तरह से स्वस्थ रहे और बचा हुआ जीवन आध्यात्म की ओर आगे बढ़ाए इसमें है। मैं पूर्ण स्वस्थ रहूं और इस जीवन से जाने के पूर्व अपने संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ कर पाऊं, ऐसा मुझे सामर्थ्य सुअवसर प्राप्त हो इसमें है। गुरुदेव मेरी ये अरदास स्वीकार करिएगा, क्योंकि इन सब में ही मेरी जीत है और ये सारी जीत आप सुनिश्चित करेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुदेव। क्योंकि ये किस तरह की सोच है ना गुरुजी कि वो सुखी है तो हमें बर्दाश्त नहीं, वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अगर जीवन होकर कैसे हमसे आगे बढ़ सकती है, हम ये नहीं होने देंगे, ये हम नहीं कर सकते, सहन कर सकते। ये कौन सी बात है संगत जी, ये कौन सी बात है गुरुजी? क्या एक स्त्री, क्या एक बेटी, क्या एक बहू, क्या एक बहन अपने जीवन में कुछ करने की इच्छा नहीं रख सकती? क्या एक पत्नी अपने परिवार को संभालते हुए समाज के लिए कुछ कर नहीं सकती गुरुजी? ये कौन सी बात है? ये अलग बात है कि हम स्त्री बन गए या पुरुष बन गए, लेकिन सामर्थ्य तो दिया उस परमेश्वर ने है ना। कोई हमने तुमने थोड़ी ना किसी को सामर्थ्य दिया है, कोई योग्यता दी है, कोई क्षमता दी है। ये तो उस परम पिता परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग्स है ना संगत जी। अब ये उसकी ही ब्लेसिंग है कि हम बेटी बनकर आए, बहू बनकर आए, बहन बनकर आए, पत्नी बनकर आए। तो ये जो किरदार है ये केवल इतने के लिए ही है कि घर में रहे, रोटी पकाए, झाड़ू पोछा करे, दासी बनकर जीवन जिए और परिवार के पुरुष और परिवार के बड़े चाहे वो गलत कह रहे हो लेकिन उनकी हाँ में हाँ मिलाए, ऐसा नहीं होता ना संगत जी। गलत बात से हम कैसे समझौता करेंगे? गलत का साथ हम नहीं दे सकते ना, हम गुरु जी की संगत है, हम उस परम पिता परमेश्वर महादेव जी की बेटी हैं, हम गलत कर ही नहीं सकते, गलत सोच भी नहीं सकते, कैसे गलत करेंगे? गुरुदेव
मेरे साथ न्याय कीजिए। और एक अरदास है गुरुजी, बहुत दिली तमन्ना है कि ये जो गलत लोग हैं मुखौटे बना के समाज में घूम रहे हैं ना, इनका मुखौटा गिराइए गुरुजी, इनका मुखौटा जल्दी गिराइए गुरुजी, ये मेरी अरदास है गुरुजी। ये झूठ इनका बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी, इनका मुखौटा गिरा दीजिए गुरुजी, आपसे अरदास है गुरुजी। आपके सही चरणों में अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुवा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरुवा, हर चीज का पहले तो मैं शुक्राना करूंगी। गुरुवा, हर श्वास का शुक्राना। गुरुवा, मेरी जिंदगी बदलने का शुक्राना, जिंदगी में सुख देने का शुक्राना मेरे गुरुवा। बच्चों को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, घर में सुख शांति लाने का शुक्राना। गुरुवा, घर से बीमारी दूर भगाने का शुक्राना। अंकल जी का गुस्सा शांत करने का शुक्राना। गुरुवा, हर चीज का शुक्राना, अपने साथ जोड़े रखने का शुक्राना। आज बड़े मंदिर का जल मिला, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुवा, पता नहीं आपने कितने को हमारे शारीरिक कष्ट काटते होंगे गुरुवा। तो जैसे मैंने कल अरदास लगाई थी कि मेरे चेस्ट में 1 वीक हो गया, बहुत पेन चल रहा है, तो मुझे सांस लेने में, काम करने में काफी दिक्कत हो रही है। तो कल रात को गुरुवा से अरदास लगाई तो कुछ आराम था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज भी बड़े मंदिर का जल गुरुवा ने भेजा है अपनी बच्ची के लिए, तो वो भी मैंने लिया, तो उसके लिए भी गुरुवा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुवा, तो ये अंदर बीमारी बंधी है गुरुवा, उसे जड़ से खत्म कर देंगे। और गुरुवा कहते हैं कि बेटे की रोज मत अरदास लगा, तो गुरुवा आप उसे हेल्थ ब्लेस करो और उसकी किडनी की बीमारी को जड़ से खत्म करो। मेरी रोज ही अरदास होती गुरुवा, उसे ठीक करो बिल्कुल, सभी बच्चों की तरह स्कूल जाए। अब अप्रैल में नया सेशन शुरू होने वाला गुरुवा, उसे स्कूल भेजो। अंकल जी का दिमाग थोड़ा सा सीधा करो कि वो भी अपने बच्चे को स्कूल भेजे। तो शुक्राना मेरे गुरुवा, मेरी यही अरदास है गुरुवा। और उधर पापा के सारे काम गुरुवा आप ही करवा रहे हो, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुवा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुवा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से जो भी अरदास उनके बच्चे लगाते हैं, गुरुवा एक पल भी नहीं लगाते, उसे पूरा कर देते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुवा। आप इतना बच्चे का ध्यान रखते हो कि हम तो इस काबिल भी नहीं है कि आपकी संगत बन सके, आपने हमें चुना गुरुवा, तो इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुवा। आप आए हो तो मेरी जिंदगी के गुरुवा ने सारे कष्ट ऐसे पलों में
गुरुपा ने खत्म कर दिए है और बाकी कर रही है गुरुपा। जो भी छोटी मोटी तकलीफ होती है गुरुपा ने बोल रहा है कि ये जब शुक्राना सत्संग करते हो ये मत बताया करो कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। ये तो मुझे सब कुछ पता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही होता हूँ। तो गुरुपा ये मेरी अरदास होती है अपने बेटे के लिए कि बेटे को किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसका पेट इतना बड़ा फूला पड़ा है, पानी से भरा पड़ा है उसका शरीर। तो गुरुपा के हवाले उसको रात को छोड़ती हूँ कि गुरुपा दिन में तो बुरा हाल हो जाता है कि रात एक सोने को मिलती है, तो गुरुपा के हवाले छोड़ देती हूँ। बच्चा गुरुपा आप संभालो। गुरुपा संभालते भी है। सुबह काफी हद तक वो नॉर्मल हुआ पड़ता होता है, इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। गुरुबानी के साथ जोड़ने का शुक्राना। अपने सत्संग में बुलाने का शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। अपने दर्शन कराने का शुक्राना। आशीर्वाद देने का शुक्राना गुरुपा। बच्चे को ब्लेस करने का शुक्राना। हर चीज का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना। हर चीज आपकी दी हुई है गुरुपा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। सब कुछ मेरे गुरुपा का ही है। तो गुरुपा इतने बच्चों को लाड लड़ा रहे हैं, हर विश मेरी पूरी कर रहे हैं, ये भी मेरे गुरुपा ही करवा रहे हैं। घर में सुख शांति लाने का, अंकल जी का गुस्सा शांत कराने का। कल भी गुरुपा हमने बाहर जाना है तो मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा गुरुपा, बच्चा ठीक नहीं है, बट अंकल जी नहीं मान रहे गुरुपा। कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि मुझे ना ही जाना पड़े, मैं बच्चे के साथ उसका घर पर ही ध्यान रखूं। खुद जाए इन्होंने जहाँ जाना है। तो शुक्राना गुरुपा। बच्चे को हेल्थ ब्लेस करो, डीप दर्शन दो, आपका बेटा है। कल भी उसको छींक आई तो उसके बाद उसने एकदम से बोला, जय गुरु जी। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा कैसे उसके अंग संग है गुरुपा। इतना मुझे विश्वास है खुद से ज्यादा कि गुरुपा बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। बस गुरुपा जो कष्ट है उसके सिर से हटा दो मेरे गुरुपा। यही मेरी अरदास है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। मेरी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो हमारे चैनल गुरु जी के चमत्कारों के भंडार पर ज़रूर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी के साथ दिया गया है। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु।